देश के नए चीफ जस्टिस बने जस्टिस सूर्यकांत शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिलाई शपथ। संभल में भड़की हिंसा के 1 साल पूरे होने पर संभल में सुरक्षा बढ़ाई गई। 1 साल पहले आज ही के दिन शाही जामा मस्जिद में सर्वेक्षण करने पहुंची टीम पर हुआ था पथराव। जम्मू कश्मीर में जेलों के अंदर कट्टरपंथ पर लगाम लगाने के लिए बड़ा कदम। आतंकवादियों पर कड़ी नजर रखने का निर्देश। जेल अधिकारियों को पाकिस्तानी और कश्मीरी आतंकवादियों को अलग अलग रखने का निर्देश। दिल्ली में इंडिया गेट पर बढ़ते प्रदूषण के विरोध में लोगों का प्रदर्शन। पुलिस ने रोकने के लिए डिटेन करते हुए बेकाबू हुए प्रदर्शनकारी। भीड़ ने पुलिस वालों पर चिली स्प्रे से किया हमला। प्रोटेस्ट मामले में 15 प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी। प्रदर्शन में अजीब तस्वीर देखने मिली। प्रदर्शनकारी हिडमा के पोस्टर के साथ नारेबाजी करते दिखे। नक्सली कमांडर हिडमा का पोस्टर लेकर हंगामा। मामले पर इंडिया गेट पर पुलिस ने की सख्ती। दिल्ली पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर मारपीट के आरोप लगाए। पाकिस्तान को राजनाथ सिंह की बड़ी चेतावनी। कहा कभी भी बदल सकती है सीमाएं। कौन जाने सभ्यता की दृष्टि से सिंध हमेशा से हमारा हिस्सा। दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान। कहा बॉर्डर बदलते रहते हैं, सिंध भी भारत लौट सकता है। राजनाथ का दावा सिंध कभी राजा दशरथ के राज का हिस्सा था। रामायण में इसका उल्लेख। वहीं प्रियंका चतुर्वेदी ने हमला कर कहा पहले पीओके का सपना दिखाया, अब सिंध का सपना दिखा रहे हैं। दिल्ली विस्फोट पर प्रियंका चतुर्वेदी बोली जैश ए मोहम्मद के समर्थन वाले हमले को युद्ध की कार्रवाई घोषित किया जाए। सीएम योगी ने लखनऊ में एक कार्यक्रम के दौरान आरएसएस को लेकर बड़ा बयान दिया। बोले आरएसएस समाज के सहयोग से चल रहा। आरएसएस को कोई देश या संगठन फंडिंग नहीं करता। पैसा नहीं देते, यहाँ कोई इंटरनेशनल चर्च पैसा नहीं देता। यहाँ समाज के सहयोग से संगठन खड़ा हो रहा है और समाज के संगठन के लिए समाज के लिए अपने आप को समर्पित भाव के साथ कार्य करता है। सीएम योगी ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कुछ लोगों ने दुनिया और भारत में सेवा को ही सौदे के माध्यम बनाए हैं। भारत की आत्मा पर प्रहार करने का प्रयास हुआ है। लखनऊ में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान। कहा हमारा देश दुनिया का विश्व गुरु। गुलामी के दौर से तोड़े गए धार्मिक स्थल भारत तब भी था और आज भी। लखनऊ में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत बोले भारत पूरी दुनिया का विश्व गुरु। दक्षिण अफ्रीका में G20 समिट में शिरकत करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे दिल्ली। IBSA लीडर समिट को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा UNSC में सुधार अब कोई विकल्प नहीं बल्कि जरूरत। प्रधानमंत्री मोदी ने जोर देते हुए कहा इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका तिकड़ी के ग्लोबल गवर्नेंस के इंस्टीट्यूशन में बदलाव के लिए एक साफ मैसेज भेजना चाहिए। G20 समिट के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने इटली के प्रधानमंत्री समेत कई देशों के नेताओं से अहम बातचीत, व्यापार और तकनीकी सहयोग पर जोर दिया। भारत इजरायल के बीच बनने वाली है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर बात। इजरायली प्रधानमंत्री से केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की मुलाकात। पश्चिम बंगाल में एसआर मुद्दे पर टीएमसी करने जा रही है वर्चुअल बैठक। मंगलवार को ममता बनर्जी के दौरे से पहले मथुरा मुख्यालय के विरोधी पोस्टर लगने से तनाव बढ़ा। ठाकुरबाड़ी में ममता बनर्जी के दौरे की निंदा करते हुए पोस्टर और बैनर लगाए गए। मथुरा महासभा यानी शांतनु ठाकुर ग्रुप का आरोप, ममता ने गुरुचंद ठाकुर का अपमान किया था। उमा भारती ने टीएमसी विधायक को चेतावनी दी। कहा बाबर नाम की इमारत का अंजाम 6 दिसंबर जैसा होगा। एसआर को लेकर अलग अलग राज्यों में सियासी संग्राम। राहुल गांधी बोले एसआर की वजह से देश भर में अफरा तफरी। योगी सरकार ने यूपी के हर जिले में डिटेंशन सेंटर बनाए के आदेश दिए। अवैध घुसपैठियों की पहचान और सत्यापन के लिए सख्ती। बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों पर सख्ती। लखनऊ और सीमावर्ती जिलों में सत्यापन प्रक्रिया शुरू। एसपी प्रमुख अखिलेश शादी का सीजन के जरिए सरकार पर बोला हमला। का शादी का सीजन 3 महीने टले। एसआईआर के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी 14 दिसंबर को दिल्ली में करेगी बड़ी रैली। कांग्रेस सांसद सैरजा ने जानकारी देते हुए कहा वोट चोरी केवल स्लोगन नहीं है। मंगलवार को अयोध्या में ध्वजारोहण समारोह को लेकर जोरों पर तैयारियां। फूलों और लाइटों से स्वागत द्वार की भव्य सजावट। रंग बिरंगे फूलों से उकेरी गई जय श्री राम नाम की आकृति। 25 नवंबर को होगा भव्य और अलौकिक ध्वजारोहण। प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में हर तरफ छाई ध्वजारोहण की दिख रही है रौनक। रंग बिरंगी लाइटों से जगमगा गई सड़कें। प्रधानमंत्री के अयोध्या कार्यक्रम में विशेष आमंत्रित लोगों में किन्नर, दलित, वंचित और अघोरी समाज के लोग शामिल होंगे। प्रधानमंत्री करेंगे रोड शो। ध्वजारोहण की शाम लेजर एंड लाइट शो का आयोजन। राम मंदिर के स्वर्ण शिखर पर राम कथा के हो रहे थे दर्शन। रोशनी से जगमगा उठा सरयू का किनारा। ध्वजारोहण के ऐतिहासिक क्षणों को लेकर श्रद्धालुओं में जोश का माहौल। श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र लता चौक। शानदार लाइटों से लता चौक की सजावट। श्रद्धालुओं की तस्वीरें खिंचवाने की दिखी हुई। धर्मपथ से लेकर लता चौक तक श्रद्धालुओं की बड़ी हलचल। ध्वज पूजा को लेकर स्वच्छता अभियान में तेजी। श्रद्धालुओं से भी सफाई करने की अपील। ध्वजारोहण से पहले सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम। चप्पे चप्पे पर तैनात सुरक्षा कर्मी। कैमरे से रखी जा रही है नजर। सेना ने सुरक्षा व्यवस्था का किया हवाई सर्वेक्षण। जमीन से लेकर आकाश तक संभाली जाएगी सुरक्षा।
दिल्ली में हवा की गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में, आनंद विहार और गाजीपुर से रिपोर्ट। दिल्ली में अगले 24 घंटे में हवा और ज्यादा प्रदूषित होने की संभावना, लोगों को मास्क पहनने की सलाह। उत्तर भारत के अन्य हिस्सों में कोहरे और स्मॉग का प्रभाव जारी, नहीं सुधरे हालात। तमिलनाडु के थुथुकुड़ी में कई इलाकों में तेज बारिश, सड़कें और बाजार जलमग्न। केरल के कोल्लम में लगातार भारी बारिश से केले के बाग पानी में डूबे, खेती प्रभावित। बरेली हिंसा के आरोपी मौलाना तौकीर रजा के करीबी की मार्केट और मैरिज हॉल पर बुलडोजर एक्शन। तौकीर रजा के करीबी आरिफ की 16 दुकानें वाली 2 मंजिला इमारत जमींदोज। हैदराबाद में पुलिस ने नाबालिग लड़की के अपहरण मामले में 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार, घटना सीसीटीवी में कैद। इंदौर में नकली किन्नर बनकर महिला से 31,000 रुपए की ठगी, आरोपी सीसीटीवी में कैद। सांगली में रन मामला, नशे में धुत कार ड्राइवर ने 2 टू व्हीलर समेत 5 से 6 गाड़ियों को कुचला, घटना में 6 से 7 लोग घायल। पंजाब के फगवाड़ा जलंधर हाईवे पर कारों से भरे टैंकर समेत कई वाहन भिड़े, टक्कर के बाद वाहनों में लगी आग, 2 की मौत, कई घायल। उड़ीसा के भद्रक में पत्नी से अलग होने के बाद शख्स ने ससुराल में बम फेंका, इलाके में दहशत। यूपी के सिद्धार्थनगर में सोयाबीन की सब्जी बनाने पर पत्नी की हत्या, नाराज पति ने ईंट से प्रहार करके बेरहमी से किया कत्ल। गुड़ना में पुलिस मुठभेड़, 5 लुटेरे गिरफ्तार, 2 घायल, 3 लाख रुपए, तमंचा और लूटी बाइक बरामद। अजमेर में नेशनल हाईवे पर भड़क भीषण हादसा, सड़क दुर्घटना में 3 की मौत। दिल्ली एनसीआर में चल रहे बड़े ड्रग रैकेट का एनसीबी ने किया पर्दाफाश, 262 करोड़ रकम की 328 करोड़ ड्रग किया जब्त, फर्जी सिम और सीक्रेट ऐप से चलाता था नेटवर्क। अमित शाह ने ऑपरेशन के तहत रैकेट का भंडाफोड़ के लिए एनसीबी और दिल्ली पुलिस की संयुक्त टीम को बधाई दिया। बेंगलुरु में कैनरा बैंक की तरफ से मैराथन दौड़ का आयोजन, भारी संख्या में प्रतियोगियों ने लिया हिस्सा। ये इवेंट अलग अलग बैकग्राउंड के प्रतियोगियों के बीच फिटनेस, एकता की भावना को बढ़ावा देने के लिए ऑर्गेनाइज किया गया था। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में टीम इंडिया का ऐलान, 30 नवंबर से शुरू हुई है 3 वनडे मैचेस की सीरीज। शुभमन गिल की गैर मौजूदगी में केएल राहुल संभालेंगे टीम की कमान। फिर दिखेगा रोहित और विराट का जलवा, 30 नवंबर को तीनों मैचेस की सीरीज का पहला वनडे रांची में। आलिया भट्ट और शार्वरी बाघ यशराज के स्पाई थ्रिलर अल्फा में आएंगी नजर, अब 17 अप्रैल 2026 में होगी रिलीज। बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री कामिनी कौशल का निधन, 98 साल में तोड़ा दम। संजय लीला भंसाली की नई फिल्म लव एंड वॉर में रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और विक्की कौशल मुख्य भूमिका में होंगे। रणबीर कपूर का एक पुराना बयान फिर वायरल, उन्होंने कहा कि वो पैसे के लिए शादियों में नाचना पसंद नहीं करते क्योंकि इज्जत नहीं खोना चाहिए। चेन्नई में डीएमके नेता डी जयकुमार ने तमिल फिल्म की स्क्रीनिंग में लिया भाग, पुराने कलाकारों को किया याद।